माते, आप हमें हमारे पिताश्री के बारे में कुछ तो बताइए ना। तुम्हारे पिताश्री एक वीर योद्धा है। उन जैसा शूरवीर और मर्यादा पुरुषोत्तम आज तक इस धरती पर न जन्मा है और न कभी जन्म लेगा। धर्म को स्वयं से ऊपर रखने वाले, न्याय करने वाले, सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले। और फिर वो दिन भी आया जब भाग्य ने लव और कुश को उनके पिता से मिलवाने का संजोग बनाया। कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा मीनू। हाँ, और सभी भी कितनी क्यूट लग रही है। मोहित, मोहित को कितने दिनों बाद मैं स्टेज पे देख रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत बगा ना। अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व को पकड़ने का दुस्साहस किसने किया? हमने। कौन हो तुम? मैं लव और मैं कुश। और आप? श्री राम का अनुज लक्ष्मण। अश्व छोड़ दो, अन्यथा हम भी आपसे व्यर्थ नहीं लड़ना चाहते। जाइए और अपने महाराज को बुलाइए। हम उनसे युद्ध करेंगे और हमें उनसे कुछ प्रश्न भी पूछने हैं। हम युद्ध और वार्तालाप सिर्फ आपके महाराज से ही करेंगे। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम कितनी बड़ी भूल करे। यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माता निपुति हो तो अश्व को छोड़ दो। तो ठीक है, आप और आपके सैनिक तैयार हो जाइए परिणाम भुगतने के लिए। अरे बाप रे, ये छुटकी तो फाइटर बन गई। अरे देखो तो, सभी कैसे कराटे चैंपियन की तरह लड़ रही है। देखा महाडिक जी, हमारा पोता मीनू कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। जी बिल्कुल, और बच्ची भी कमाल है नहीं? भवानी जी, आज आप और आपके परिवार की वजह से ये रामलीला हो रही है। मैं आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीरों के वीर अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पधार रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई? क्यों? तुम दोनों ने जो ये कार्य किया है दंड के योग्य है, परंतु तुम दोनों को देखकर मुझे ना तो तुम्हें दंड देने का मन कर रहा है, ना ही तुमसे युद्ध करने का। तो फिर आप अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए। तुम्हें ज्ञात नहीं कि राजसी यज्ञ का ये अश्व रोकना राजद्रोह है? आप कौन हो? तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लव और कुश को नहीं था ज्ञात कि वो किससे कर रहे हैं बात। इससे पहले होता युद्ध शुरू, वहां पहुंच गए उनके गुरु और बोले, लवकुश अश्वों को रोकने का कारण? गुरुदेव, पहला कारण कि अश्वमेध एक चुनौती है और आपने ही सिखाया है कि चुनौतियों का सामना करना चाहिए। और दूसरा कारण, मेरे भ्राता को इनसे कुछ
प्रश्न का उत्तर चाहिए था। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अपने लोगों की बात सुन के अपनी पत्नी को ताक क्यों दिया? क्योंकि वही राजधर्म था। एक राजा को स्वयं से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचना होता है। तुम्हारे पिता कौन है? लव, कुश, माते? माते? आप दोनों किसकी संतान है? ये दोनों आप ही के पुत्र हैं प्रभु। आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मां सीता ने आपके वियोग में दिन कैसे व्यतीत किए। आपने इन्हें पहचाना नहीं। ये बालक प्रतिदिन अपनी माता सीता से पिता के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन इनकी माता सीता के पास इसका कोई उत्तर नहीं होता है। पापा, क्या तुम मेरे पुत्र हो? हाँ पिताश्री, हम आप ही के पुत्र हैं। हम आपको आलिंगन करने की, हम आपसे आशीष लेने की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। सियापति रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो सच में प्रभु श्री राम और माता सीता की जोड़ी लग रही थी। सच में ये दोनों प्रभु राम और माता सीता ही लगते हैं। भगवान इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। सॉरी पापा। पापा,
नहीं नहीं, माताश्री, पुलिस अंकल नाम के नए अवतार में कितने मस्त निकले थे ना। मैंने उनको हकी किया ना, मुझे लगा वही मेरे पापा है। नहीं नहीं, वही मेरे पिताश्री है। पता है, लव और कुश एक दूसरे की हमेशा रक्षा करते दबाते। हाँ, लव और कुश हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं और साथ में खेलते भी हैं। जैसे मैं और विनू एक दूसरे के हमेशा रक्षा करते हैं और एक दूसरे का साथ भी देते हैं। पता है, वो कल्याण जी ने मुझे कार में बंद करके बैठाया था ना, तो विनू ने गिरवाई लकड़ी से उनकी कार पंक्चर कर दी थी। अच्छा, तो अब वो आपके कुश और आप उनके लव। हाँ। ओफो, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। अब मैं विनू को विनू नहीं, विनू दादा बुलाती हूँ। पहले मैंने सोचा अपना असली नायक दादा बुलाओ, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, इसलिए विनू दादा ही सही है। काश सच में विनू मेरा भाई होता, लेकिन आज उससे मेरी भाई से बात बताई है, वहाँ मेरा कोई बता भाई क्यों नहीं है। सभी मुझे अपना बड़ा भाई मानती है, उसने मेरी जान भी बचाई। अच्छा अच्छा, आता खाऊंगे बरो। ये सभी 40 पढ़ने के लिए पूरा दिन पढ़ा है। खा थोड़ा बड़ी आजी। अरे जल्दी जल्दी खा, वरना ये रसमलाई मैं खा लूंगी। नहीं नहीं, मैं खा रहा हूँ। वही तुम्हें पर। वैसे आजी, आज मैं रसमलाई खा रहा हूँ तो सिर्फ सभी की वजह से। मस्त मस्त। ऐसा क्या किया है उस छुटकी ने? उसने तेरी और खुद की जान को खतरे में डालने वाली वो लड़की ही है। अगर तू उसकी बातों में नहीं आता तो इतने बड़े खतरे में पड़ता ही नहीं। लेकिन आज अगर सभी नहीं होती तो मैं रामलीला मैदान में नहीं जाता, और अगर मैं रामलीला मैदान में नहीं जाता तो फिर मुझे पता कैसे चलता मेरे मम्मा और पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ भाई हाँ, मान गए भाई कि तेरे दोस्त बहुत बहादुर। अब बस पे कर यार, खाओ। अब सभी मेरी दोस्त नहीं है। अब तो तुम्हारी जान बचाने के बाद वो तुम्हारी बॉडीगार्ड बन गई है। नहीं, अब सभी मेरी बहन बन गई है। अब मैं उसे छोटी बहन ही मानूंगा। मैं हर वो चीज करूंगा जो एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के लिए करता है। No, Vinu. Behan is too old school. How about Savi sis? How about baby sis? अच्छा है ना? हाँ, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो तुम ना अपने फोन पे सभी का नंबर बेबी सिस के नाम से सेव कर लो। हाँ। तुम दोनों को समझ में आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है? वीनू की उम्र में ना बच्चों को जोड़ीदार की जरूरत होती है, एक भाई या फिर बहन। घर में अगर वो रिश्ते ना मिले तो बाहर वालों से नाता जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? वीनू को अपना छोटा भाई या बहन देने के बारे में कुछ सोचो। मस्त मस्त अश्विनी, वीनू के इशारे तो खूब समझी है। असनाइए वही, मुझे डर लग रहा है हमारा वीनू जब ठीक हो जाएगा, सभी यहाँ से चली जाएगी तो वीनू का दिल टूट जाएगा। इसलिए जो कुछ भी मैं बोलती हूँ उसके बारे में थोड़ा सोचो। देखो बेटा, समस्या दरवाजे के दहलीज तक आए उससे पहले उसका समाधान निकाल लो। वीनू को छोटा भाई या छोटी बहन दे दो। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे मतलब वो औरत और उसकी बेटी से कोई दिक्कत है। मुझे मेरे पोते की खुशियों की फिक्र है। उसे बड़ा भाई बनना है। उसको अपना छोटा भाई या छोटी बहन चाहिए। वो उनके साथ खेलना चाहता है, उसका ख्याल रखना चाहता है। इसलिए मैं हाँ वही तो,
सभी को बहन बोल देने से उसकी असली बहन तो नहीं बन जाएगी ना। जनरली ऐसा तो कम ही होता है कि अश्विनी और वहिनी इनकी किसी बात पे सहमति हो। नहीं, लेकिन इस बात पर मेरी भी सहमति है, मैं भी इनके साथ हूँ। हो दादा, मेरी भी। मैंने तो मोहित और करिश्मा से बोलना ही छोड़ दी और मुझे अब कोई उम्मीद भी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे जीते जी हम पोता या पोती की शक्ल देख पाएंगे या नहीं। देखिए पापा, मैंने सभी के फोटो के साथ साथ उसका नेम बेबी सिस कर दिया। अच्छा लग रहा है? अरे वाह बड़ा, बेबी सिस बहुत अच्छा है। सभी, बड़ा क्या हुआ? अब रो क्यों रही हो? हाँ? किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ, आपने मुझसे तुझ कहा। आप बहुत करती हो। मैं आपसे करती हूँ। लेकिन मैंने क्या झूठ कहा? हाँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई संगति मेरे बाबा। बड़ा, ये बात आपको किसने कही? आप बहुत करती हो। मैं आपसे करती हूँ। सभी, 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 सभी प्लीज मेरी बात तो सुन बेटे, मेरा छोड़ो ना उसे। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं मेरे पापा के साथ रहूंगी। सभी प्लीज, प्लीज मेरी बात तो सुन। नहीं आई, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं मेरे पापा के साथ रहूंगी। सभी प्लीज, आप जाओ या नहीं जाओ। सभी, सभी, सभी। सही, सही काय झालं? सही, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मेरी सभी मुझसे दूर हो गई मासी, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं मासी, मैं क्या करूं? एक तरफ तो मैं एक बेटी को उसके बाबा से दूर कर रही हूँ, और मुझे मैं वही गुनाह विराट के साथ भी कर रही हूँ। मैंने विराट को भी नहीं पता है कि सभी उनकी बेटी है, और मुझे अगर मैं ये बात बता दूं विराट को कि सभी उनकी बेटी है, तो मेरे वीनू पंद्रलेखा विराट की हंसी खेलती जिंदगी उसमें क्या असर होगा? मुझे बोलो ना, मैं क्या करूं? बोलो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.